जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल आईक्यू स्टडी सेंटर पर। हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास आप लोग जानते होंगे डेली सुबह 7 बजे आपको देखने को मिलती है। और साथ के साथ में आपको डेली रात को 9 से 10 इंडिया जीके की क्लास देखने को मिलती है। 9 से 10 हमारी लाइव क्लास होती है। और जल्द ही हम हरियाणा पुलिस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि एनिमल हस्बेंड्री शुरुआत की जाए, कि एनिमल हस्बेंड्री के जो है 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हरियाणा पुलिस में पूछे जाएंगे, तो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ग्रुप डी के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। 170 रुपीज इसका प्राइस रहेगा। क्वेश्चन है, हरियाणा के एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के कितने जिलों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 जिलों पर निगरानी रखी जाएगी। चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा के एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी कि ICCC प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 7 जिले अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और हिसार पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। नेक्स्ट है, पंडित श्रीराम शर्मा के नाम पर कहां पर शोध पीठ स्थापित की जाएगी? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MD रोहतक के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नायब सिंह सैनी, जिन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में महान स्वतंत्रता सेनानी और संविधान निर्माण सभा के सदस्य पंडित श्रीराम शर्मा के नाम पर एक शोध पीठ की स्थापना करने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के लिए उनके महान योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रदेश में एक विश्वविद्यालय या संस्थान का नाम पंडित श्रीराम शर्मा के नाम पर रखा जाएगा। राज्य सरकार हर वर्ष 1 अक्टूबर को पंडित श्रीराम शर्मा की जयंती भी मनाएगी। जनवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित श्रीराम शर्मा ने झज्जर में ब्रिटिश ध्वज को उखाड़कर तिरंगा फहराया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1923 में उन्होंने लोगों में स्वतंत्रता संग्राम की भावना को प्रेरित और प्रज्वलित करने के लिए एक साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र हरियाणा तिलक का प्रकाशन भी शुरू किया था। राज्य सरकार ने बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम पंडित श्रीराम शर्मा के नाम पर रखकर उन्हें सम्मानित किया है। सोलर क्षेत्र में अच्छा कार्य करने पर हरियाणा को कितनी प्रोत्साहन राशि दी गई है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 89.43 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जयपुर में 21 जनवरी 2024 को, यहाँ पे 25 लिख लेना, 21 जनवरी 2025 को केंद्रीय नवीकरणीय मंत्रालय ने राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के क्षेत्रीय कार्यशाला कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हरियाणा बिजली निगम को रूफटॉप सोलर के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने पर 89.43 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर जो है सम्मानित किया है। बस आपको इतना याद करना है, बाकी कौन से निगम को उत्तर हरियाणा को, दक्षिण हरियाणा को कितना दिया गया, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार से हरियाणा के कितने स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प पुरस्कार मिला है? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, 769 यानी कि 769 कायाकल्प जो स्वास्थ्य संस्थान है उनको कायाकल्प पुरस्कार मिला है। इस बार केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के 769 स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प पुरस्कार दिया गया, जबकि पिछले वर्ष यह पुरस्कार 390 संस्थानों को मिला था। कुरुक्षेत्र जिला अस्पताल को मौजूदा वित्तीय वर्ष में राज्य स्तर पर पहली रैंकिंग के साथ कायाकल्प पुरस्कार मिला। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 15 मई 2015 को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार देने की पहल की थी। हरियाणा की वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? कुमारी आरती सिंह राव हैं। नेक्स्ट है, NBF के श्रीहरि कथामृत पोस्टर का विमोचन किसने किया? देखिए ये NBF क्या है? NBF का मतलब है नव्य भारत फाउंडेशन, जिसके तहत श्रीहरि कथामृत पोस्टर का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नव्य भारत फाउंडेशन की ओर से आयोजित होने वाली श्रीहरि कथामृत के पोस्टर का विमोचन किया। यह आयोजन कारगिल विजय की रजत जयंती को समर्पित था और 21 से 23 मार्च 2025 तक देहरादून के बालावाला के अंदर ये हुआ था। और ये जो कथा है ये भारत के वीर जवानों के शौर्य को समर्पित है। जो कथामृत जो पोस्टर है यानी कि जो कथा है कथामृत, श्रीहरि कथामृत, ये किसको समर्पित है? भारत के वीर जवानों के शौर्य को समर्पित है। हरियाणा में कितनी और स्थायी लोक अदालतें बनाई जाएंगी? 4, 7, 11 या 14? राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 स्थायी लोक अदालतें बनाई जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा प्रदेश में 7 और स्थायी लोक अदालतों की स्थापना हेतु 3 करोड़ 87 लाख
व जन उपयोगी सेवाओं के लिए 35 लाख रुपए की राशि को स्वीकृति दी। इनकी स्थापना के बाद सभी जिलों में अपनी अलग स्थायी लोक अदालत होगी। ये चरखी दादरी, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, मेवात, नारनौल और पलवल में बनाई जाएंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कितने साल के लिए और मंजूरी प्रदान की गई है? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन, 5 साल के लिए, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 जनवरी 2025 को नेशनल हेल्थ मिशन को अगले 5 सालों के लिए जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने साल 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो 2005 के अंदर शुरू हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? वर्ष 2005 के अंदर। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने साल 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? 2013 में। उनको मिलाकर ये शुरू किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किसको मिलाकर शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? 2015 में, जबकि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? 2013 में। इसका मकसद पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को और सुधारने के साथ साथ सभी को सस्ती और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मुहैया कराना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस हरियाणवी जवान को 11 युवकों की जान बचाने के लिए उत्तम जीवन रक्षा पदक से अलंकृत किया? नाम है मुकेश फौजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। मेंदरगढ़ के खातौद के रहने वाले हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं मुकेश फौजी, जिनको 11 युवकों को नहर में डूबने से बचाने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तम जीवन रक्षा पदक से अलंकृत किया। जिले के गांव जगडोली में 9 सितंबर 2022 को गणेश चतुर्थी पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान 15 युवक नहर में गिर गए थे। वहां से गुजर रहे मुकेश फौजी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए 11 युवकों को सकुशल बाहर निकाल लिया था। ओलंपिक जो मेडलिस्ट हैं नीरज चोपड़ा, उनका विवाह किस खिलाड़ी से हुआ है? राइट ऑप्शन हो जाएगा हिमानी मौर्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। पानीपत के खंडरा के निवासी जेवलिन थ्रोअर सुपरस्टार 27 साल के नीरज चोपड़ा टेनिस खिलाड़ी 25 वर्षीय हिमानी मौर्य के संग उन्होंने विवाह किया। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी हिमानी मौर्य सोनीपत के लड़सोली की निवासी हैं, इनके सोनीपत के लड़सोली की रहने वाली हैं हिमानी मौर्य। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025 में कितने अमृत सरोवर विकसित करने का लक्ष्य रखा था? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन 2200, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर में वर्ष 2025 में हर जिले में 100 तालाब यानी कि 2200 अमृत सरोवर विकसित करने का लक्ष्य रखा था। केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा को 1650 अमृत सरोवर विकसित करने का लक्ष्य दिया गया था, बल्कि राज्य ने इस लक्ष्य से अधिक 2085 अमृत सरोवर विकसित किए हैं। तो आज का आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, किस जिले के हरविंदर सिंह को खेल के क्षेत्र में पद्म श्री 2025 के लिए चुना गया है, यानी कि वो कौन से जिले के रहने वाले हैं ये आपको बताना है। कुरुक्षेत्र, सिरसा, अंबाला या कैथल। नेक्स्ट है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? दीपा मलिक, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट या गीता फोगाट? आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप कंप्लीट पीडीएफ हरियाणा करंट अफेयर्स की पूरे 1 साल की जनवरी से दिसंबर 2025 50 रुपीज में आपको मिलेगी। अगर आप केवल 6 महीने की जैसे जनवरी से जून 30 रुपए में है, जुलाई से दिसंबर 30 रुपए में है, अगर आप पूरे मंथ की खरीदे हो तो आपको 10 रुपए का इसके अंदर फायदा होता है। इनके 50 रुपीज में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। पॉलिटी जो हमारी थ्योरी प्लस एमसीक्यू है मात्र 29 रुपीज उसका प्राइस रहेगा। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी भूगोल 40 रुपीज जो हम क्लास के अंदर करवा रहे हैं इसका जो है प्राइस रहेगा। ठीक है, तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। थैंक यू।